जब ये न्यूज आई तो सब लोग एकदम शॉक हो गए। सब लोग ये बोल रहे थे कि आई एम इन शॉक। लिटरली सबका कॉल आया और सब यही कह रहे थे कि तूने ये बात अपने अंदर रख कैसे ली, बताया कैसे नहीं। कोई मेरे पास ये ना पूछे कि ये क्यों हो रहा है और इतना खर्चा क्यों हो रहा है। आई एम गोइंग टू बाय एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। हम लोगों ने बॉम्बे में भी देखा, हम लोग बनारस में भी देखा, हम लोगों ने जोधपुर में भी देखा, पर जब जयपुर में ये एक पर्टिकुलर लहंगा मेरे सामने आया तो That was it. मुझे लगा यही हूँ मैं और मुझे यही लहंगा चाहिए, right? Yeah. Hey guys, hi. This is Vindhya Tiwari and you're watching me on IWM Bus. Okay, so firstly, Vindhya, welcome to IWM Bus. Thank you so much. आप आई हैं काफी लंबे समय के बाद और इतने बड़े न्यूज के साथ आई है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। लाइफ एक नई शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जब ये न्यूज आई तो सब लोग एकदम शॉक हो गए। सब लोग ये बोल रहे थे कि आई एम इन शॉक। लिटरली सबका कॉल आया और सब यही कह रहे थे कि तूने ये बात अपने अंदर रख कैसे ली, बताया कैसे नहीं। बिकॉज नोइंग मी, मैं तो हर बात बता ही देती हूँ अपने फ्रेंड्स को, तो उनका ये था कि बचा कैसे लिया हमसे और पता कैसे नहीं चलने दिया। बट आई गेस इट वॉज मेंट टू बी टू हैपन लाइक दिस एंड मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसी चीजें सब कुछ सडन ही होती है और जब यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग देता है तो अपने आप ही चीजें हो जाती है और वो हो गई। और क्या, हर एक लड़की का सपना होता है कि शादी किस तरह से वो करना चाहती है, और जब विंध्या की बात आई तो विंध्या किस तरह से आप प्लानिंग कर रही है और कब आपकी शादी फिक्स हुई और कब से आपने तैयारी स्टार्ट? तो मेरी शादी एक्चुअली मेरा रोका 3 जुलाई को हुआ था। अभी इसी 3 जुलाई को मैं बनारस में थी और सडनली आशीष एक रियल लाइफ हीरो है, तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मतलब क्या, मैं आ रहा हूँ, कहाँ आ रहे हो? कहता मैं आ रहा हूँ, बनारस आ रहा हूँ, सब आ रहे हैं। मैंने कहा सब आ रहे हैं? तो उसके मम्मी पापा, नानी जी, उसके मामा जी, मामी जी, सब लोग आए थे और उन्होंने फिर रोका किया और उसी दिन डेट निकल गई कि 25 नवंबर को शादी होगी, क्योंकि उस दिन राम जी और सीता जी की शादी हुई थी और मंगलवार का दिन है क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ। तो उसी समय ये सब कुछ हो गया था और तब से ही बस तैयारियां चल रही है। और क्या। विंध्या, शादी किधर होने वाली है और कितना ग्रैंड होगा? नहीं, ग्रैंड तो काफी होने वाला है क्योंकि आशीष के भी जो घर वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और मेरे भी घर वाले काफी ज्यादा एक्साइटेड है और सब लोग मिलकर काफी काफी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आई एम हैप्पी ब्राइड क्योंकि मैंने आज ना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी लगाई है कि मैं एक मतलब मैं पहली बार शादी कर रही हूँ और ये फर्स्ट एंड लास्ट है और मैं ब्राइड हूँ, तो कोई मेरे पास ये ना पूछे कि ये क्यों हो रहा है और इतना खर्चा क्यों हो रहा है। आई एम गोइंग टू बाय एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। सो आई एम बाइंग एवरीथिंग। जो भी मतलब कुछ ब्राइड्स का ऐसा होता है ना कि कंफ्यूजन है, मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब कंफ्यूजन वाली चीज भी बात कर कंफ्यूजन है, इसको भी ले लेती हूँ। मतलब जस्ट इन केस अगर मुझे इसकी भी जरूरत पड़े तो मैं ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। तो 3 जुलाई से मेरी मम्मी और मैंने जो शॉपिंग करना शुरू किया है, मुझे और मेरी मम्मी को ना शॉपिंग करना बहुत पसंद है और हम लोग जब शूट में भी जाते हैं तो जैसे ही ब्रेक मिलता है 1-2 दिन का तो हम शॉपिंग करने चले जाते हैं। और मेरी मम्मी का तो सपना था कि जब मेरी शादी होगी तो वो तैयारी बहुत सालों से कर रही है कि हर साल मेरे लिए गोल्ड बनवाना और ये करना और वो करना। तो उनकी तैयारियां बहुत पहले से ही है। अच्छी बात है कि उन्होंने गोल्ड काफी पहले से भी बनवा के रखा हुआ था क्योंकि अभी गोल्ड बहुत या सो या आई मीन इट इज क्लियरली बहुत सारी खुशियां है। सब लोग मेरी मदर इन लॉ ने मुझे जो मैं ब्राइड जो लहंगा पहनूंगी ब्राइडल, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है क्योंकि उनके यहाँ पर वैसी रस्म है। तो वो हम लोगों ने जयपुर से उसको बनवा रहे हैं, हाथ से काम हो रहा है उस लहंगे का। तो वो भी एक बहुत ही डिफरेंट कलर का लहंगा है और बहुत ही प्यारा है। जब मैंने हम लोगों ने बॉम्बे में भी देखा, हम लोग बनारस में भी देखा, हम लोगों ने जोधपुर में भी देखा, पर जब जयपुर में ये एक पर्टिकुलर लहंगा मेरे सामने आया तो दैट वाज इट। मुझे लगा यही हूँ मैं और मुझे यही लहंगा चाहिए, राइट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो इतना प्यारा जो लहंगा है वो मैं पहनूंगी एंड इट्स ब्यूटिफुल।
विंध्या, मैं आपसे जानना चाहूंगी हाउ यू मेट योर बेटर हाफ, बिकॉज आजकल बेटर हाफ ढूंढने में आपकी पूरी आपकी हाफ लाइफ चली जाती है। यस यस, टू बी ऑनेस्ट, आजकल लोग काफी प्रिसाइज हो गए हैं, दे वांट टू सी एवरीथिंग, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, एवरीथिंग। हाउ यू हैव मैच्ड योर पार्टनर एंड कैसा वाइब था? मेरा तो एक ही सपना है और वो ये है कि मैं जो एक्ट्रेस हूँ, जो मुझे करने को बहुत मुश्किल से मिला है, बचपन से ही मेरा सपना था एक एक्टर बनने का। मेरे माँ बाप बस लगे रहे और अभी भी लगे रहते हैं। आप देखोगे जो मुझे जानते हैं, मेरी मम्मी बेटा खाना खाई, बेटा ये, अभी भी सब कुछ बदला नहीं है। और मेरे माँ बाप पूरी दुनिया से लड़े हैं लिटरली कि मैं ये कर पाऊं जो मेरा दिल कहता है। और मैंने भी उनको कभी उनके डिसीजन को हमेशा वो खुश होते हैं, वो प्राउड फील करते हैं कि इट्स ऑलवेज बोथ द वेज। आपके माँ बाप पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको भी उनको प्रूव करके देना ही पड़ेगा कि अगर आपने भरोसा किया है तो आई एम वर्थ इट। और वो मैंने प्रूव किया है, मैंने लगातार काम किया है और अपना जो इकिगाई है एज एन एक्टर वो हमेशा बना कर रखा है। और मेरा उठते पीते खाते बैठते जागते, मैं आपको बताऊं, आई लव एक्टिंग और मैं एक्टर ही हूँ। मैं जब तक इस दुनिया में रहूंगी मैं एक्टिंग करती ही रहूंगी। तो मुझे एक ऐसा पार्टनर डेफिनेटली चाहिए था जो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसा ही हो, सपोर्टिव हो। और मेरे माँ बाप मेरे सबसे बड़े फैन है, तो आशीष भी मेरा सबसे बड़ा फैन है। वो हमेशा मुझे ये बात कहता है, विंध्या तिवारी क्या बात है तुम्हारी। सो ही इज द वन हु हैज गिवन मी दिस नेम, राइट। तो फिर उन्होंने मेरी वेबसाइट बनाई है, जो कि मुझे हमेशा कहते थे कि यार तुमने इतना काम किया है तो कोई एक ऐसी जगह तो होनी चाहिए इस पूरी दुनिया में जहाँ पे लोग बस एक क्लिक करें और बोले कि अच्छा ओ ओके। तो वैसा कुछ है क्यों नहीं तुम्हारा? तो मैंने कहा शायद इसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, अब शायद देखो क्या होता है। तो उसने कहा कि वो तो भाई हनुमान जी तो तुम्हारा करते ही है मैजिक, और मैं आ गया हूँ तुम्हारी लाइफ में। तो ये रात दिन एक करके बहुत टाइम में, आई थिंक 10-15 दिन में पूरा डेटा कलेक्ट करना, अब तक का जितना मेरा काम है उन्होंने निकाला, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए, छोटी छोटी क्लिप्स बनाए। और उस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो इट इज जस्ट लव, राइट। With so much love he has given me that gift. I think it just proves that what he has in his heart for me, so much respect and love. And he always tells me that हम लोग कहीं भी जाते हैं तो लोग जिस तरह से मेरे पास आते हैं दौड़कर, अब मेरे नाम से मुझे बुलाते हैं कि विंध्या तिवारी आई लव यू एंड आई हैव सीन यू इन दैट शो। और कई बार आशीष के सामने भी ऐसा हुआ है। तो आशीष बोलता है कि ये जो प्यार है ना, मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारी लाइफ में रहे, क्योंकि तुम आज इतनी खुश हो, तुम्हारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बहुत खुश रहती हो और हमेशा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है और अपना काम करना अच्छा लगता है। तो मैं जितना कर पाऊंगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा और मैं हमेशा चाहूंगा कि तुम आगे बढ़ो एज एन एक्टर। आई एम जस्ट देयर टू सपोर्ट यू, ऑल यू हैव टू डू इज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, राइट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग यही है और मैं यही अपने पार्टनर में ढूंढ रही थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक पार्टनर चाहिए जो ये बोले कि आई एम देयर, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझे सपोर्ट किया है और अब पार्टनर भी ऐसा मिल गया है तो मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट और मैं काम करती रहूंगी और हमेशा काम करती रहूंगी। कितने पुरानी आप दोनों की दोस्ती है और कब आपने सोचा कि जैसे कि आपने कहा हाँ कि आपने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन कब इजहार कब हुआ? तो एक्चुअली दोस्ती तो कुछ नहीं, बस हम मिले थे एक इवेंट पे और ऐसे ही बस नॉर्मली। तो मेरी आदत है कि ना मैं लड़कों को जल्दी नंबर नहीं देती अपना, तो मैंने कहा ठीक है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सीरियसली आई मीन ऑब्वियसली वी आर एक्टर्स, हम कितने लोगों से मिलते रहते हैं और हर किसी के साथ में नंबर एक्सचेंज। और मैं तो वैसे भी बहुत फोकस्ड इंसान हूँ, तो मेरा ये होता है कि हाँ ओके ओके फाइन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो उसने भी सोचा क्या मतलब अपने आप को क्या समझती है कि ओके मैं फैन हूँ उसका। तो बट एनीवेज तो उसने फिर वो कुछ बातें होती होने लगी, तो मुझे लगा कि सीम्स टू बी अ डिसेंट गाय। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ी वैसी वाइब मुझे कभी नहीं आई, मुझे लगा कि नहीं इज अ पॉजिटिव पर्सन। तो देन आई फॉलोड हिम बैक ऑन इंस्टाग्राम। तो कभी कभी हम बात करते थे एंड देन वन डे ही मैसेज मी सेइंग कि हे आई एम कमिंग टू बॉम्बे और आई वुड लव टू मीट यू ओवर ड्रिंक्स, राइट। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा कि लड़कों की हिम्मत नहीं होती हाँ मुझसे ये पूछने के लिए कि यार कॉफी में मिल लो। कितने लड़के मुझे मैसेजेस करते रहते हैं और मैं जवाब तक नहीं देती।
एंड ऊपर से ही इज टेलिंग मी कि अच्छा मतलब ड्रिंक पे मिलता है, मैंने कब बताती हूँ। तो फिर मैंने गुस्सा आया मुझे और मैंने ब्लॉक कर दिया, राइट। तो बिकॉज सी वो हमेशा अमेरिका में रहा है, राइट, ही इज अमेरिकन एट हार्ट। तो वहां पे इट्स जस्ट नॉर्मल, इट्स जस्ट अ कल्चर कि हाँ ठीक है विल मीट ओवर ड्रिंक्स और बैठकर बातचीत करेंगे। उसने शायद इतना सोचा भी नहीं था, बट मैंने तो फुल ओ माय गॉड ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करके मैं भूल भी गई, क्योंकि ठीक है मतलब बहुत लोग आते हैं और ऐसी बातें करते हैं और इतना ध्यान भी नहीं दिया मैंने। फिर एक दिन मैं ऐसी किसी शूट पे थी और मैं जा रही थी और सडनली मेरे पास फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आया, एंड देन ही मैसेज मी, बहुत ही क्यूट सा मैसेज था और उस पे लिखा था मिस च्यवनप्राश, क्योंकि मैं अपनी दादाजी के च्यवनप्राश के बारे में बहुत बात करती हूँ, राइट। तो मैं रियलाइज भी नहीं करती कि मैं क्या क्या बातें करती हूँ। सो ही रिमेम्बर्ड एवरीथिंग अबाउट दैट and he told me कि you know what, I want to meet you, so one last time you meet me and then you decide. I am not someone who's gonna you know परेशान नहीं करूँगा, but ये ब्लॉग बनता नहीं था, राइट। तो I was like okay he's cute, okay that was the first time मैं थोड़ा सा, मुझे उनके लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर आया मेरे दिमाग में और दिल में। फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने इनको अनब्लॉक वगैरह कर दिया और फिर हम ऐसी नॉर्मली फेसबुक और उस पे ही बात कभी कभार करते रहते थे, फोटोज पे ये वो। फिर देन ही टोल्ड मी कि एटलीस्ट हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और व्हाट्सएप पे बात करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर द डे, आई थिंक 3rd मई। मैंने इनको ब्लॉक किया था जनवरी में, 11 अप्रैल को इन्होंने फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया था और फिर 3 मई को हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किया था व्हाट्सएप पे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग। फिर धीरे 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 देन ही वेंट टू अमेरिका, फिर वहां पे 2-3 महीने ही वाज देयर। फिर वो बात करते थे एंड मेरे जो अभी उनके नेफ्यूज हैं और ये सब। तो क्रीलू वॉज द फर्स्ट गर्ल, बहुत छोटी सी है क्रीलू। तो उसने मुझे देखा और बोला मामी। लाइक oh okay mommy okay, so that was the first time you know it was like ki, okay maybe there is something serious happening there, because Ashish always looked at me in a lot of वो admire करते थे बहुत और हमेशा मेरे को appreciate करते थे। तब भी मुझे लगता नहीं, मुझे लगा ठीक है you know he's kind of like inspiring me and stuff, but धीरे धीरे when he then he came back, फिर वो जोधपुर से जब भी वो मिलने आते थे तो वो गाड़ी ड्राइव करके आते थे। तो मुझे लगता था कि this man is moving mountains in love, right? वो वाली फीलिंग आती थी मुझे। तो वो and he always used to be very fresh कि मतलब ओके तुमको देखने के लिए मैं जोधपुर से बॉम्बे, for him it was like कि बस अभी आता हूँ लोखंडवाला से और आ जाऊंगा और क्या, you know, like that. So these are the cute things when you know men, they are in love, they do it, and I used to feel amazing and very good. तो हम कुछ quality time spend करते थे, हमेशा तो नहीं पर कभी कभार हम जाते थे और I used to get ready and you know those cute things, and we used to go for date nights and stuff. So yeah. And then one fine day, 3rd July, which was a very this thing, and he made it official. He's like, you know what, I'm coming and you are getting roka-fied, Miss Tiwari. Wow. So विंध्या, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो काफी एक्साइटेड है आपकी शादी के लिए? ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा लोगों ने बहुत प्यार दिया है। मैं एक छोटी सी थी तब से लेके अब तक, अगर मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ के बारे में तो मैं यही सोचती हूँ कि आई एम सच अ पर्सन जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया है। अभी भी लोग प्यार करते हैं और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमेशा कहते हैं कि विंध्या जी आपको ये करना है, विंध्या जी आपको वो करना है, एंड आई वेक अप एवरी डे विथ सो मच ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड मी। सो थैंक यू for being there, thank you मुझे अपना प्यार देने के लिए, thank you for your immense blessing always। और अब मेरी जिंदगी की एक और शुरुआत हो रही है मेरे you know जीवन साथी के साथ, जिसके लिए मैंने हमेशा से इंतजार किया है कि मेरा सोलमेट आएगा, मेरा सोलमेट आएगा। मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती है हाय विंध्या तूने मुझे कितना पकाया है, बोल बोल के नहीं मुझे इससे नहीं मिलना, मुझे यहाँ नहीं जाना, क्योंकि मेरा सोलमेट एक दिन आएगा, वो अभी है कहीं, यहाँ नहीं है और आएगा, तो आ गया फाइनली आ गया। तो यस, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि मेरे साथ कुछ बहुत ऊपर वाले की ब्लेसिंग है बहुत ज्यादा और लोगों का बहुत सारा प्यार है, तो मेरे साथ हमेशा मैजिक होता है और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से वो सब कुछ होता रहे और मैं हमेशा हैप्पी रहूँ।
Thank you. Thank you, Vinda, for giving your precious time, and all the best. Thank you so much.